Hello guys, myself Vipanpreet Kaur. So today I am back with the class 6 Talina Concise Biology chapter 1 the leaf exercises part 3. Okay, this is the third part of this chapter. In the first part we have read it about the starting portion of this chapter, and in the second part we completed this chapter, and in the third part we will complete short answers and MCQs, and in the fourth part, which is coming soon, we will consider long answers. Okay, so let's start. Name the following. First question is name the following. First part, the part of the plant which grows under the ground. प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है. प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे, कौन सा पार्ट प्लांट का ग्रो करता है, हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था. तो वो पार्ट था रूट सिस्टम पढ़ा था, और हम लोगों ने कौन सा सिस्टम पढ़ा था, शूट सिस्टम. और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है चैप्टर का, तो चैप्टर के वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो आप लोग जाकर देखिए. और ये जो है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स एंड MCQs कंसिडर कर रहे हैं. ओके, तो आप वो चैप्टर के वीडियो देखिए. अगर आपको कोई डाउट अराइज होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, वो भी कमेंट करिए मुझे. ओके, नाउ सेकेंड, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल. प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, एयर में ग्रो करता है, तो वो कौन सा पार्ट, एरियल पार्ट, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, शूट सिस्टम कहते हैं. हम लोगों ने रूट सिस्टम पढ़ा था और शूट सिस्टम पढ़ा था. नाउ थर्ड इज द वाइड फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ. ये भी हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था. लीफ का वाइड फ्लैट पोर्शन क्या है, लेमिना. ओके, ये सारे हम लोगों ने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेम द फॉलोइंग. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ रूट. रूट के 4 फंक्शंस बताने हैं हम लोगों को. 4 फंक्शंस बताने हैं रूट के. ओके, हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ रूट पढ़े थे, ब्लू बॉक्स में थे वो, तो हम लोगों ने वो पढ़े थे. ओके, उनमें से है ये द 4 फंक्शन ऑफ रूट्स आर. रूट्स के 4 फंक्शन क्या है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज fixes the plant in the soil. Second, absorbs water and minerals from the soil. Third, binds the soil together. And fourth, giving support to the plant. Okay, पहला था fixes the plant in the soil. Roots जो है plant को soil में fix कर देती है. Roots जो है plant को soil में fix कर देती है. Okay, now second is absorb water and minerals from the soil. वो water and minerals को soil से absorb करती है. Third, binds the soil together. Soil को बाइंड कर रखती है, जकड़े रहती है. फोर्थ, गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट, और प्लांट को सपोर्ट देती है. ओके, ये थे 4 फंक्शन रूट के. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. अब ये नीचे आपको 3 दिए हुए हैं, इनके फंक्शंस बताने हैं. फर्स्ट इज स्पाइन्स, सेकेंड इज टेंड्रिल, एंड थर्ड इज स्केल लीव्स. नाउ स्पाइन्स का फंक्शन ये है टू रिड्यूस वाटर लॉस. द फंक्शन ऑफ द स्पाइन इज टू रिड्यूस द वाटर लॉस. स्पाइन का ये फंक्शन है कि वो वाटर लॉस को रिड्यूस करे, कम करे. और टेंड्रिल क्या है, टेंड्रिल, द फंक्शन ऑफ द टेंड्रिल इज टू दे आर सेंसिटिव टू टच एंड सपोर्ट द प्लांट टू क्लाइंब अप. ये जो है टच करने के लिए और टच करने के लिए सेंसिटिव होते हैं, और ये जो है प्लांट को सपोर्ट करते हैं क्लाइंब करने के लिए. ये टच करने के लिए सेंसिटिव होते हैं, और ये जो है प्लांट को क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट करते हैं. ना स्केल लीव्स, द फंक्शन ऑफ द स्केल लीव्स इज टू स्टोर फूड एंड प्रोटेक्ट. अब स्केल लीव्स का फंक्शन है वो खाने को स्टोर करता है और प्रोटेक्ट करता है. ओके, ये थे तीनों पॉइंट्स के फंक्शंस. वन फंक्शन इज देयर ऑफ ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वेनेशन. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशन फाउंड इन द लीव्स. अब हमें वेनेशन को बताना है, वेनेशन क्या है उसको डिफाइन करना, और उसके टाइप्स क्या हैं वेनेशन के जो लीव्स में पाए जाते हैं वो बताने हैं. नाउ arrangement of veins in a lamina is called venation. It is mainly of 2 types. Reticulate venation, example people, mango and guava leaves, etc. Parallel venation, example banana, grass and maize, etc. Okay, अब हम लोगों ने वीन्स के वेनेशन के बारे में पढ़ा था. वीन्स का जो लैमिना में अरेंज करते हैं
वीन्स का जो लेमिना में अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग वेनेशन कहते हैं। और ये जो है मेनली दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रेटिकुलेट वेनेशन एंड दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। आपको एग्जांपल दिए गए हैं नीचे और ये डायग्राम्स आपको कॉपी पर भी बनाने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने और जो डायग्राम की पिक्स मैं लगाऊंगी इसमें वो भी आपको कॉपी में करने बनाने हैं। ओके, हम लोगों ने रेटिकुलेट में पढ़ा हुआ था, वो किसी भी टाइप से मतलब कि वो फैली होती है, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है लैमिना में। बट पैरेलल वेनेशन जो है एक वीन जो दूसरी वीन के पैरेलल होती है, एक वीन जो है दूसरी वीन के पैरेलल होती है। ये जो था पैरेलल वेनेशन। एंड रेटिकुलेट वेरिएशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वीन्स एंड वीनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लैमिना फॉर्मिंग अ नेटवर्क। मतलब कि इसमें कोई रेगुलर टाइप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है लैमिना में। और ये एक ऐसा ये नेटवर्क बनाती है और ये जो है इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट पैरेलल वेनेशन जो है एक वीन जो है उसके दूसरे वीन के पैरेलल रन करती है। ओके, नाउ रेटिकुलेट वेनेशन एग्जाम्पल पीपल, मैंगो एंड गुआवा लीव्स एक्सेट्रा। देखिए इसमें अब वेनेशंस के टाइप्स की डेफिनेशंस नहीं पूछी गई थी और ना ही इसके एग्जाम्पल पूछे गए थे, बट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और ये आपको भी करने जिससे कि हमें थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि हाँ रेटिकुलेट वेनेशन कैसा था और पैरेलल वेनेशन कैसा था। तो रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल्स है पीपल के पेड़ में, पीपल की ट्री की लीफ में ये वेनेशन पाया जाता है, मैंगो की लीफ में पाया जाता है एंड गुआवा लीव्स में पाया जाता है, और भी हैं। एंड पैरेलल वेनेशन जो है बनाना की ग्रास में और मेज में। ये कैसा होता है? ये एक वीन से दूसरे वीन्स के पैरेलल रन करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज Describe the modifications of leaf in any one insectivorous plant. अब हमें एक लीफ की मॉडिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है किसी भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट में, मांसाहारी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। ओके, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके, आंसर क्या है इसका वो पढ़ते हैं। पिक्चर प्लांट, इन पिक्चर प्लांट द लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर, एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लेड एंड द पेटोइल becomes leaf-like to manufacture food. Size of picture varies from 10 to 20 centimeter. हम लोगों ने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और हमने कितने प्लांट्स पढ़े थे इंसेक्टिवोरस प्लांट? हम लोगों ने 3 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। यस, ऑलराइट, हम लोगों ने चैप्टर में 3 प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। पहला था वीनस, फिर था पिक्चर एंड फिर था ब्लैडर वॉर्ट। वीनस में क्या था? उसके मतलब कि वीनस पे क्या था वो, उसके मतलब कि 2 लॉन्ग पॉइंटेड हेयर्स होते हैं, उसके जो है उसके 2 लीव्स होती हैं और उसमें फिर उनके जो साइड में बॉर्डरिंग में जो पॉइंटेड लॉन्ग हेयर्स होते हैं। और उसके बाद वो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसकी मिडरिब होती है। और उसमें क्या होता है, इंसेक्ट अगर कोई जाता है उसके अंदर तो वो अचानक से दोनों अपने फ्लैप्स को बंद कर लेता है। और ब्लैडर वॉर्ट में क्या था, उसमें एक होल अंदर आने के लिए होता था, एक होल बाहर जाने के लिए नहीं होता था, अंदर आने के लिए एक होल होता था। और अगर कोई इंसेक्ट अंदर चला जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता था। और पिक्चर प्लांट में क्या था वो इसमें पढ़ते हैं। पिक्चर प्लांट जो था, इन पिक्चर प्लांट द लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर। पिक्चर प्लांट में जो लैमिना है वो पिक्चर में मॉडिफाइड होता है, वो जो है पिक्चर में पाया जाता है, पिक्चर पार्ट में पाया जाता है। एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लिड, और जो लीफ की एपेक्स है वो जो है लिड बना देती है। जैसे कि अभी कोई कंटेनर की लिड होती है ना, हर चीज़ आप अपने यूटेंसिल्स देख लो जिसमें मम्मी खाना लगाती है, तो उसमें अगर कोई आपका कंटेनर रखा हुआ है उसमें लिड लगाती है ना, उसी टाइप से पिक्चर में जो एपेक्स होती है, लीफ की एपेक्स होती है, वो एक लिड बना देती है। एंड द पेटोइल बिकम्स लीफ लाइक टू मैन्युफैक्चर फूड, और जो पेटोइल होता है वो एक लीफ की तरह बन जाता है फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। साइज ऑफ अ पिक्चर वेरीज फ्रॉम 10 to 20 सेंटीमीटर, और पिक्चर का जो साइज होता है वो लगभग 10 to 20 सेंटीमीटर का होता है लगभग। और पिक्चर प्लांट में ये था कि वो अगर कोई भी पिक्चर प्लांट में अगर कोई भी इंसेक्ट जो है आकर बैठता है पिक्चर के रिम पर, अगर कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है तो वो लिड जो है अचानक से बंद हो जाती है। जो लीफ की एपेक्स होती है वो लिड बना देती है ना, वो लिड अचानक से बंद हो जाती है
और वो इंसेक्ट को अंदर मतलब कर लेते हैं और पिक्चर के बॉटम में एंजाइमेटिक जूसेस जो सेक्रेटेड होते हैं जो कि एनिमल के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते थे। ये थी पिक्चर प्लांट की कहानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट राइट द टू मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स। अब लीव्स के दो मेन फंक्शंस बताने हैं हमें। फर्स्ट आंसर क्या है इसका, लीव्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीव जो है प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। येस वी ऑल नो लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीव्स में खाना बनता है और कोई प्लांट तो खाना बनाता नहीं है। रूट वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वो जो है रूट स्टेम जो इससे लेती है, फिर बाकी प्लांट्स और प्लांट में भेजती है, और फिर लीव्स जो है उनको खाना बनाकर फिर उस स्टेम में देता है, फिर बनाता है। तो रूट का तो एब्जॉर्ब करना है, स्टेम का ट्रांसपोर्ट करना है, और लीव्स का खाना बना के फिर ऊपर नीचे सबको ट्रांसपोर्ट करना है। लीव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस आर, ये कुछ वेरियस फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। ओके, इनमें से सिर्फ अभी दो ही बताए गए हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड है ट्रांसपिरेशन। दो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वो है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइन फोटोसिंथेसिस को पहले हमें डिफाइन करना है। आंसर, द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग बाय लाइट bracket photo is equal to light and synthesis is equal to combining. During photosynthesis, water is combined with the carbon dioxide to produce glucose and oxygen. Okay, इसमें बोला गया है कि जो टर्म फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट से कंबाइन करना। ओके, फोटोसिंथेसिस, फोटो प्लस सिंथेसिस इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग और लाइट से कंबाइन करना। फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कराया जाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग, और इन दोनों को मिलाने पर फोटोसिंथेसिस बनता है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट से कंबाइन करना, कंबाइनिंग बाय लाइट। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। आंसर, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन की प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाता है लीफ की सरफेस से एंड प्लांट्स के दूसरे एरियल पार्ट्स की सरफेस से। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लीफ पे अगर आप पानी डालोगे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या तो वो नीचे गिर जाएगा या इवेपोरेट हो जाता है। लीफ कभी भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और ना ही कोई अदर पार्ट्स एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट एब्जॉर्ब करेंगे। आप दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में अगर पानी देते हो तो वो इवेपोरेट ही होता है, या तो वो नीचे गिर जाएगा या तो फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, एंड ट्रांसपिरेशन वही प्रोसेस है जैसे कि अगर आप लोगों ने लीव्स पे पानी डाला तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, या तो नीचे गिर जाएगा या तो इवेपोरेट हो जाएगा। एंड ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच water is lost in the form of water vapor by the process of evaporation. अब लीफ से वाटर को लॉस किया जाता है, वाटर लॉस हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेशन की मदद से लीफ की सरफेस से एंड प्लांट के दूसरे पार्ट और एरियल पार्ट से। ओके, ये थी ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस का जो होता है उसका मतलब होता है लाइट से कंबाइन करना। फोटो का मतलब लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब कंबाइनिंग। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया जाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ट्रांसपिरेशन क्या था, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर को जो है वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर जो लॉस हो जाता है इवेपोरेशन से, कहाँ से, लीफ की सरफेस से और प्लांट के दूसरे एरियल पार्ट से। ये थे हमारे शॉर्ट आंसर्स। अब शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए, अब हम पहुंचते हैं एमसीक्यूज में। ओके, नाउ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लांट विच हैज़ कंपाउंड लीफ। अब हमें उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना है जिसकी जो है कंपाउंड लीफ होती है। हम लोगों ने कंपाउंड लीफ भी पढ़ा था एंड
सिंपल लीफ भी पढ़ा था, हम लोगों ने दोनों टाइप्स की लीव्स को पढ़ा था। ओके, अब पहला ऑप्शन है बनाना, सेकंड इज बनियन, थर्ड इज मैंगो एंड फोर्थ इज रोज। और रोज में जो है कंपाउंड लीफ होती है, इन सभी में सिंपल लीफ कंसिडर होती है। नाउ सेकंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा नहीं है? पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवॉर्ट या कैक्टस। तो इनमें से कैक्टस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नहीं है। पिक्चर प्लांट भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें पिक्चर होता है, पिक्चर के बॉटम में क्या होता है, जूसेस सिक्रेट होते हैं, एंजाइमेटिक जूसेस सिक्रेट होते हैं। अगर कोई इंसेक्ट जो है पिक्चर के रिम पर आकर बैठता है तो उसकी जो लिड होती है वो बंद हो जाती है और उसके एनिमल के प्रोटीन्स को क्या कर लिया जाता है? गेन कर लिया जाता है, इसकी मदद से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किससे? कहाँ पर? जो जूस सिगरेट होता है उसकी मदद से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है? उसके दो फ्लैप्स होते हैं, बीच में एक पेड्रेप होती है। अगर कोई इंसेक्ट उसके बीच में आता है तो वो अचानक से बंद हो जाती है और वो डायरेक्ट उसको डाइजेस्ट कर देता है। ब्लैडर वॉर्ड में एक होल होता है, एंट्री होल, अगर कोई उसमें से जाता है तो वो इंसेक्ट वापस नहीं निकल सकता। एंड कैक्टस तो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं और इसमें कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है ये। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दिस लीफ शोज पैरेलल वेनेशन। इनमें से अब कौन सी लीफ जो है पैरेलल वेनेशन शो करती है? ए बनाना, बी मैंगो, सी बनियन एंड डी गुआवा। इनमें से कौन सी लीफ है जो पैरेलल वेनेशन? हम लोगों ने दो प्रकार के वेनेशंस पढ़े थे, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। एंड रेटिकुलेट वेनेशन में क्या था? उसकी जो वीन्स होती है वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बट पैरेलल वेनेशन में क्या था? जो वीन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। तो पैरेलल वेनेशन मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ाए थे दोनों वेनेशंस, और उसमें नीचे डायग्राम बनाने को भी कहा है और उसमें जो एग्जांपल दिया गया था बनाना का भी दिया गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बनाना। और ये तीनों जो है रेटिकुलेट वेनेशन के हैं। नाउ फोर्थ वन, द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेस इज। अब स्टेम का वो पॉइंट जहाँ से लीफ अराइज होती है, निकलती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज पीटवाइल, सेकेंड वन लैमिना, थर्ड नोड एंड फोर्थ ट्रंक। तो इसमें से कौन सा होता है? हम लोगों ने नोड पढ़ा था, नोड एंड इंटरनोड। एंड नोड जो है, नोड से जो है स्टेम, नोड वैसा वो पॉइंट है जहाँ से लीफ जो है निकलती है। ओके, नाउ फिफ्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन एंड फोर्थ सॉइल। देखिए हम लोगों ने अपना पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या कंबाइन करते हैं और क्या क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन करने के बाद क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस की जाती, यूज़ तो की ही नहीं जाती। नाइट्रोजन का तो कोई, और सॉइल का तो क्या क्या में सॉइल तो जाती ही नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किया जाता है ना वाटर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती, अगर वाटर नहीं हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस we completed till the short answers and MCQs, and the next part is coming soon with the long answers. So note down the question answers. Okay, I am giving time for 2 minutes. Take the screenshots and note them. Okay, question number 1, 2, 3, 4. You have to make the diagram also in this question. Okay, जो डायग्राम आपको नीचे दिया गया है वो डायग्राम आपको बनाना भी पड़ेगा. Now fifth one and sixth one. Now seventh one. Okay, and I hope कि आप लोगों ने MCQs जो है साथ में ही टिक कर लिए हो. फर्स्ट का आंसर डी रोज, सेकंड का कैक्टस वो भी डी, एंड थर्ड का ए ऑप्शन बनाना, एंड फोर्थ का नोट सी ऑप्शन, एंड फिफ्थ का ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड.
So we have completed this, and my next video is coming soon with the long answers of this chapter. So thank you for watching this video. I hope you all understand it, and I will try to upload the videos regularly. Okay, now thank you for watching. Bye bye.